उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। हरिद्वार में बारिश से हुए जलजमाव में डूबकर एक शख्स की मौत हो गई। मृतक के शव को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अभी तक शव बरामद भी नहीं हुआ है। घटना कनकल थाना क्षेत्र की जियापोता गांव की, जब गांव का ही रहने वाला 40 वर्षीय जयप्रकाश मेन रोड से अपने घर वापस लौट रहा था, तभी अचानक से सड़क के पास खाली जगह पर भरे हुए पानी में उसका पैर फिसल गया और जयप्रकाश पानी में डूब गया। और कोटद्वार में माला नदी पर बना पुल खनन की भेंट चढ़ गया। अब इसे लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पीडब्ल्यूडी की ओर से पहले ही मालन नदी पर बने पुल पर खतरा बता दिया गया था। पीडब्ल्यूडी की ओर से कोटद्वार के 7 पुलों पर खतरा बताया गया था, जिसमें से मालन पुल भी एक था। लेकिन अनदेखी का नतीजा रहा कि पुल की सुरक्षा के लिए बजट नहीं मिला, जिसका नतीजा रहा कि बरसात में पुल ढह गया। देखिए, कोटद्वार से जो हमारी जानकारी में लोक निर्माण विभाग ने बताया है, लगभग 7 पुलों के बारे में उनकी तरफ बताया गया कि हमारे 7 पुल, जिसमें ये पुल भी सम्मिलित था, ये सभी के सभी खतरे में हैं। इनका एक एस्टीमेट भी यहाँ से पहले भेजा गया था और वहाँ पर उसका पुनः परीक्षण कराया जा रहा है कि किन कारणों से उनको धनराशि रिलीज नहीं पाई थी। तो कोटद्वार में मालन नदी पर पुल ध्वस्त हो गया तो स्पीकर रितु खंडूरी ने अफसरों को फटकार लगाई। तो असर ये हुआ कि कोटद्वार और हरिद्वार में पुल की तत्काल जांच के साथ साथ राज्य की 3000 पुलों के सेफ्टी ऑडिट का भी फरमान जारी हो गया। साहब, जिस कारण से भी गिरा हो, हम तो आपसे दीवार मांग रहे थे ना, हम तो आपसे मांग रहे थे कि हमें आप उसको ठीक करने के लिए दीजिए। ई के माध्यम से हमने 25 बार आप लोगों को लिखा है, मैंने आपको खुद लिखा है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट मिस्टर सिन्हा। कोटद्वार की विधायक और स्पीकर रितु खंडूरी ने 12 साल पुराने पुल के ढहने पर अधिकारियों को ऐसे ही फोन पर फटकाई, जबकि ऐसा ही कुछ हरिद्वार में रोशनाबाद और बिहारीगढ़ के बीच पुल के साथ भी हुआ। स्पीकर की नाराजगी के बाद आनन फानन में दोनों पुलों की जांच के आदेश हो गए। दोनों ही जगहों पर वैकल्पिक इंतजाम के लिए 2 चीफ इंजीनियर भेज दिए गए। बिहारीगढ़ में वैली ब्रिज की तैयारी है, तो कोटद्वार में फिलहाल ह्यूम पाइप के जरिए रास्ता बनाया जाएगा। एक मालन नदी का पुल कल गिरने की सूचना मिली थी, उसके एक पिलर डैमेज हुआ था और उसका जो कनेक्टिंग जो रोड था वो डैमेज हुआ है। तो उसका अल्टरनेटिव जो रास्ता था, उसके जस्ट डाउन स्ट्रीम में 300 मीटर नीचे जिलाधिकारी ने बताया मुझे कि वो चालू कर दिया गया है। तो फंसे रहने की कोई ऐसी स्थिति नहीं है, वहाँ पे लोग चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रैफिक मूव कर रहा है। इस पुल के थ्रू जो यातायात चलाया जाना है, उसमें नीचे से, पुल के नीचे से ह्यूम पाइप लगा के एक प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, राज्य के सभी पुलों के सेफ्टी ऑडिट के आदेश भी जारी कर दिए गए और अगले 15 दिन में ये रिपोर्ट देनी होगी। हालांकि ये बात अलग है कि नवंबर 2022 में हुए सेफ्टी ऑडिट में राज्य के 36 पुल खतरनाक पाए गए। अब इनमें से कितने पुलों को सुरक्षित किया गया, इसकी रिपोर्ट शासन में कहीं नहीं है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अब स्पीकर की नाराजगी के बाद एक्शन तो शुरू हुआ, लेकिन कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस बार बरसात के पहले ही झटके ने उत्तराखंड की कई सड़कों और पुलों पर कहर बरपा है। सवाल निर्माण की क्वालिटी पर भी उठ रहे हैं। कोटद्वार शहर में बड़ा पुल टूट गया। जोशीमठ में अलकनंदा के किनारे हाईवे धंस गया। उत्तरकाशी में सड़क धंस गई। राजधानी देहरादून में सड़कों पर बेशुमार गड्ढे हैं। ये 4 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि उत्तराखंड में बरसात ने कैसे निर्माण कार्यों को आईना दिखाया है। कोटद्वार में अगर पुल मजबूत होता तो 35 साल के प्रसन्न डबराल शायद जिंदा होते। गुरुवार को पुल टूटने से मालन नदी में गिरे प्रसन्न डबराल का शव शुक्रवार सुबह मिला। अगर पीडब्ल्यूडी सचिव, आपदा सचिव की 1 साल में नींद टूटी होती तो आज पुल ऐसे न गिरता और एक युवा बेमौत न मारा जाता। मैं जो कहती रही वो नहीं लोगों ने ध्यान दिया, क्या कारण है मुझे नहीं पता है, लेकिन उसका ये नतीजा हुआ कि कल हमारा मालन नदी पे पुल गिरा और एक बच्चे ने अपनी जान खोई और बहुत दुखद है, बिकॉज वी लॉस्ट अ चाइल्ड।
विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि अभी दूसरे राज्यों से सड़क और पुलों के टूटने की खबरें आती थी, अब उत्तराखंड में भी ये सुनाई दे रहा है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल कहते हैं कि क्या पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज और क्या स्पीकर अफसर सबको अनसुना कर रहे हैं। जितने वहां से ये समाचार नहीं आते थे बिहार से, उससे अधिक रोज के समाचार तो उत्तराखंड से आ रहे हैं कि फला पुल टूट गया, फलानी सड़क धंस गई, फलाना पुल टूट गया। रोज के हालात हैं। विधानसभा अध्यक्ष जी ने फोन कर दिया, मीडिया में दिखा दिया कि मैंने फोन कर दिया, लेकिन कार्रवाई क्या हुई वो तो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो तो पीठ से आदेश कर सकती हैं कि भाई इसमें जो भी दोषी साबित है प्रथम दृष्टया उनको सस्पेंड किया जाए। सड़क पर गड्ढों की शिकायत के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने ऐप तैयार किया है। दावा किया है कि फोटो भेजने पर 1 हफ्ते में गड्ढा भर जाएगा। पर सड़कें धंसने, पुल टूटने, गड्ढों जैसी दिख रही सड़कों की शिकायत करें तो किससे करें। चमोली से नितिन, उत्तरकाशी से बलबीर, कोटद्वार से अनुपम के साथ शंकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है, जिससे कई इलाकों में तबाही मच गई है। वहीं कुमाऊं के लिए भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। खासकर कुमाऊं के 3 जिले चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के लिए ये रेड अलर्ट है। आज रात देहरादून, हरिद्वार में भी तेज बौछार गिर सकती है। वहीं 16 तारीख से प्रदेश से ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश होने का अलर्ट है। कई जगह लैंडस्लाइड जैसी घटना की भी संभावना मौसम केंद्र के द्वारा जताई गई है। एक्टिविटी थोड़ी कम दिख रही है 14 की, अगर खासकर मैं बात करूं तो ठीक है। लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटी तो अंदर के डिस्ट्रिक्ट में आप कह सकते हैं अनेक जगहों में, और जो हमारे फुटिल के अलावा के डिस्ट्रिक्ट है जिसमें देहरादून, टेरी, पौड़ी, चंपावत है और नैनीताल और यूएस नगर की बात करें तो इसमें आइसोलेटेड हैवी रेन्स आज भी जो है वो मिलेंगी जो है। तो मॉडरेट रेन या हैवी रेन वहां भी चांसेस अच्छे हैं कि जो है हरिद्वार में मिलेगी। तो ठीक है, उतना ज्यादा एक्टिविटी नहीं है। हरिद्वार के लक्सर में लोगों को बाढ़ के पानी से अभी तक राहत नहीं मिल पाई है और घरों और दुकानों में जमा पानी की हालत जस की तस बनी हुई है। यहां मेन मार्केट से लेकर रेलवे ट्रैक तक सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। बाजार के जिन रास्तों पर रोजाना गाड़ियों की भीड़ रहती है, वहां नाव चलती हुई नजर आ रही है। जिन लोगों के घर में पानी भरा हुआ है वो रेलवे प्लेटफॉर्म या फिर दूसरी जगहों पर जाकर शरण लेने को मजबूर। नुकसान तो काफी है, बाजार का करोड़ों की तादाद में है नुकसान हर दुकानदार का। कोई दुकान नहीं है नुकसान ना हो, ऐसी कोई दुकान नहीं है जिसके अंदर फर्नीचर वगैरह कम से कम 1-1 लाख रुपए के, 1.25 लाख रुपए फर्नीचर है। सभी दुकानदार हो गए, इन्वर्टर, बैटरी, सभी के ज्यादा नुकसान है। घरों में भी काफी नुकसान है। पानी रिसीड करने लग गया है और जिन स्थानों पे कल माननीय मुख्यमंत्री जी तो अभी जहाँ गए थे दोनों स्थानों पे तो हम तो राहत कार्य तो हम राहत सामग्री वगैरह तो पहुँचा ही रहे। इसके अलावा जो लक्सर शहर में जलभराव की स्थिति है उसका वेट कर रहे हैं। जल कम हो जाए, जल का स्तर कम हो जाए और ताकि और चीजें भी हम उसको रिस्टोर कर पाए। हरिद्वार के खानपुर और लक्सर में बाढ़ जैसे हालात हैं और हरिद्वार जिला प्रशासन की तरफ से लगातार राहत सामग्री भेजी जा रही है। कांवड़ मेले के चलते हरिद्वार रोड पर भारी जाम है, लिहाजा हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री प्रभावितों तक पहुंचाई जा रही है। हरिद्वार के भल्ला इंटर कॉलेज से लक्सर तक हेलीकॉप्टर जा रहा है और अब तक 500 से ज्यादा राहत सामग्री के पैकेट्स भेजे जा चुके हैं। उत्तरकाशी में हुई बारिश के बाद कई स्थान पर लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है और लंबगांव मोटर मार्ग सिद्धिपीठ खुटेटी मंदिर के पास सड़क का निचला हिस्सा भरभराकर गिर गया है। मंदिर के पुजारी का घर मलबा की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गया है और सड़क में अभी भी बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं जो कभी भी भरभराकर गिर सकती हैं, जिससे मंदिर सहित आवासीय भवन को लगातार खतरा बना है। मंदिर पुजारी ने प्रशासन से मांग की है कि जल्दी ही अगर यहाँ पर सुरक्षात्मक कार्य नहीं किया गया तो खुटेटी मंदिर सहित आवासीय भवन को बड़ा खतरा हो सकता है। जिसके लिए हमारे परिवार और मंदिर को खतरा उत्पन्न हो गया है। इससे पूर्व हमने कई बार शासन प्रशासन को, पीडब्ल्यूडी को लिख के दिया, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप खुटेटी मंदिर के पास में सड़क का बहुत दसाव हो रहा है और जहाँ पे मंदिर निर्माण का, जहाँ पे पंडित जी लोगों का घर है, निवास है, वहाँ पे पूरा ऊपर सड़क से लेके मलबा गिर गया है और जो खतरे की दृष्टि में आता है वो, और इसको पीडब्ल्यूडी को भी अवगत करा दिया गया है कि रोड पे
अपने बैरियर टाइप के कुछ लगा लें, जिससे कि जान माल का नुकसान ना हो ज़्यादा। भारी बारिश के बाद राज्य में कई जगहों पर नुकसान है। अफसरों को जल्द से जल्द हालात बेहतर करने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन राज्य में इससे पहले आई आपदाओं के जख्म अभी भी हरे हैं। कई जगहों पर न सड़क बन पाई है, न ही इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है। बारिश हर साल राज्य में तबाही लाती है। कहीं सड़कें टूटी तो कहीं घर बर्बाद हो गए। हर साल तैयारियों के दावे होते हैं, राहत के भी दावे होते हैं, लेकिन हालात ये है कई इलाके अब भी बर्बाद हैं। पिछले साल देहरादून के मालदेवता, सरखेत, सहस्त्रधारा समेत कई इलाकों में बारिश के बाद बर्बादी हुई। घर, रास्ते, सड़क, स्कूल टूट गए और आज भी हालात जस के तस बने हैं। रोड वैसी हैं, सब टूट रखी हैं। किसी मुसीबत में गाड़ी निकाल रहे हैं। इधर ऊपर पहाड़ में हमारी रोड जाके देखो, पूरी खत्म है रोड। अब पब्लिक है नहीं तो स्कूल कहाँ से जाएगी वहाँ? कम से कम यहाँ से 100 आदमी करीब ऊपर निकले गाँव, वो भी किराए पे रह रहे हैं, उनको मकान अभी तक नहीं बना। विभाग ने 1.5-2 लाख चेक पकड़ाया, उसके बाद शांत हो गए। अधिकारियों का कहना है कि अभी किसी भी जिले में कोई प्रस्ताव बचा नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि काम जारी है। हमारे यहाँ पे कोई प्रस्ताव अभी किसी भी जिले से पेंडिंग नहीं है। मतलब जैसे ही वहाँ से हमारा इनिशिएट होता है तो विद इन अ वीक और सो उनको संतुष्टि कर दी जाती है। अधिकारी भले ही काम करने के दावे कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हालात बयां करते हैं कि सच्चाई क्या है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के कामकाज की तारीफ की है। धामी सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि सीएम धामी की गिनती देश में शीर्ष मुख्यमंत्री में होती है। गौरतलब है कि 3 जुलाई 2021 को धामी ने उत्तराखंड के बतौर 11वें सीएम के तौर पर शपथ ली थी। विधानसभा चुनाव के बाद पिछले वर्ष मार्च में सीएम धामी ने दूसरे कार्यकाल की बागडोर संभाली है। जब शीर्ष में हम मुख्यमंत्रियों का वर्णन करते, हमारा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री शीर्ष मुख्यमंत्रियों में उनका नाम आता है। किस प्रकार से वो समस्या लगातार जीवन की अंग होता है, समस्या आती है और उस समस्या का निदान कर किस प्रकार से जनता के हित में कार्य करने का लगातार काम करते हैं और उन्होंने अपना जीवन, अपना पूरा समय जनता की सेवा में झोंक रखा है। और शुक्रवार को शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी की मीटिंग उन्होंने ली है। फिलहाल ये एजेंसी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट देहरादून के रामपुर, THDC, बंजारावाला और देहरा खास, यमुना कॉलोनी और नैनीताल में की जा रही है। इन गिने चुने इलाकों में 819 करोड़ के काम हो रहे हैं। शहरी विकास के काम साल 2025 तक पूरे होने हैं। देहरादून में चल रहे काम की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ चुके हैं। हालांकि मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने निर्देश दिए कि काम सही क्वालिटी के साथ वक्त पर पूरा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो खुद फील्ड पर काम देख चुके हैं और अफसरों को काम ठीक करने को कहा गया है। रायपुर का एरिया है, कुछ हल्द्वानी का एरिया है और टनकपुर का एरिया है, तो इन पे कुछ जगह हमारी टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो ये जिस प्रकार से प्रक्रिया है कि टेंडर प्रक्रिया का जो प्राइमरी स्टेज है हम पूरा करेंगे और जब लोन सैंक्शन हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें तुरंत कार्रवाई प्रारंभ करेंगे, यानी काम को धरातल पे लाएंगे। तो पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे हाईवे और ग्रामीण सड़कें भी बंद हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिलाओं को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। क्या है वो बड़ा फैसला, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अल्मोड़ा जिले में जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में 1507 महिलाओं की डिलीवरी होनी है, जिसमें सबसे ज्यादा हवालबाग में 241 तो सबसे कम भिकिया साइड में 70 गर्भवती महिलाएं हैं। अब ग्रामीण सड़कों और हाईवे की खराब हालत को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है और सभी महिलाओं को उनकी तय तारीख से 1 हफ्ते पहले अस्पताल में भर्ती करने को कह दिया गया है। देखिए, इसमें सीएमओ को निर्देशित किया गया है, क्योंकि प्रेगनेंसी जब रहती है तो उसमें डिलीवरी का एक एक्सपेक्टेड डेट उनको पता रहती है।
तो उसके अनुसार वो एक बार मैपिंग कर लेंगे कितनी महिलाएं हैं जिनकी इस मानसून पीरियड में डिलीवरी होने वाली है, और उनको एक हफ्ते पहले इस तरह से मैपिंग कर लिया जाए कि जो फैसिलिटीज़ है वहाँ पर उनको ले आए। हालांकि प्रशासन की तरफ से कई जेसीबी भी तैनात की गई हैं और मशीनरी भी तेजी के साथ कार्य कर रही है, लेकिन फिर भी जीरो रिस्क पर काम किया जा रहा है। सीएमओ ने भी साफ कहा है कि ये कदम महिलाओं और नवजात दोनों के लिए बड़ा कदम है। सभी अपने MOIC ब्लॉक स्तर की और सभी चिकित्सा अधिकारियों को, महिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है जो भी प्रसव ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और जिन 7 दिन पहले अस्पताल में बुला करके आशाओं और ENM के माध्यम से भर्ती कराएंगे। किन्हीं कारणों से अगर वो महिलाएं अगर भर्ती होना नहीं चाहते हैं तो उनसे कंसेंट लेंगे और डायरेक्ट उनसे फीडबैक लेते रहेंगे और संस्थागत प्रसव कराएंगे ताकि कोई भी प्रसव में कोई परेशानी ना आए। पहाड़ों में कई बार गर्भवती महिलाओं के वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचने की हालत में मौत हो जाती है, लिहाजा मॉनसून में ये कंडीशन ना आए इसलिए आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य विभाग ने जिम्मेदारी दे दी है और हफ्ते पहले हर हाल में महिलाओं को अस्पताल लाना होगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। खबरें लगातार जारी हैं, बहुत ही छोटे से ब्रेक का।